ट्विन फ्लेम्स, आज का मैसेज है कि आप अपने दिमाग की और जो आपकी सोल की अपनी जो इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं, अंदर की आवाज़, अंतरात्मा की जिसे कहते हैं, तो कैसे पहचानें, डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो आज ये मैसेज जो है ये इसी बारे में है। तो सबसे पहली चीज़, जो दिमाग है ना, वो आपको एक ही चीज़ बार बार रिपीटेडली कहेगा। ठीक है, मतलब जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना है ना, या ऐसा कर ले, अरे कर ले ना, कुछ नहीं जा रहा। आप खुद अंदर अपने आप से बात कर रहे हो, बार बार आप डिनाई भी कर रहे हो, नहीं यार मुझे नहीं करना, अरे क्यों नहीं करना, कर लेना, अरे ऐसा कर लेना। ठीक है, तो ये जो बार बार रिपीटेडली जो आवाज़ आती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, ये आपके दिमाग की है और बहुत ही लाउड एंड क्लियर आवाज़ होती है। ठीक है, और जो हमारी आत्मा की आवाज़ होती है, ये मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ जो कि अभी कम से कम जो स्टेज सेकंड पे नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, उनके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि सेकंड स्टेज पे बहुत ही कम लोग हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि पहुँचे हैं। ठीक है, सो उनके साथ जो है ऐसा होता है, तो उनकी जो अपनी दिमाग की आवाज़ है वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर होती है और रिपीटेडली होती है। एक ही चीज़ को ना बार बार पोक करना। जो आत्मा की आवाज़ होती है वो बहुत ही हल्की धीमी होती है और बहुत ही आराम से चीज़ बताई जाती है, बस एक बार, अरे मत करना, देख ऐसा कर रही है, ऐसे से वाकई ऐसा हो जाएगा, और ख़त्म। और दिमाग कंटिन्यूसली आपको बार बार वो चीज़ पोक करता ही रहेगा कि आप वो काम कर लें, दिमाग की सुन लें, पर आपकी अंतरात्मा की आवाज़ हमेशा बहुत ही धीमी हल्की होगी और वो कभी भी आपको एक तो डर से ऑपरेट नहीं कराएगी और ना ही वो आपको बार बार रिपीटेड मोड पर पोक करेगी कि ये कर ले, अच्छा मत कर, या कर ले, अरे कर ले। वो नहीं करेगी, एक बार करेगी, हल्की सी जैसे फीलिंग होती है ना, एक आवाज़ आई, आप नहीं सुन पाए, उसके बाद आपको लग रहा है कि यार कौन सी थी आवाज़, तो और नोटिस कीजिए और फीलिंग को देखिए कि मेरे को कैसी फील आ रही है, जो मैं काम के ऊपर मुझे आवाज़ आ रही है। ठीक है ना, या जैसे खुद से बात करते हैं किसी भी एक चीज़ पर या कोई भी सिचुएशन में फंसते हैं, तो देखिए कि आपको नोटिस आपको बहुत करना पड़ेगा इस चीज़ में, पहली बता रही हूँ। ठीक है ना, लेकिन आप अगर नोटिस करेंगे बहुत डीप में कि ये मुझे रिपीटेडली आवाज़ आ रही है और ये मेरे को डर से ऑपरेट कराया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, और जब आप उसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और डीप में खुद से बात करेंगे कि अच्छा मुझे अगर आवाज़ आ रही है कि ये काम कर दे, तो आप पूछें कि अच्छा मैं क्यों करूँ। फिर जब आपको अगर लॉजिक नहीं आता, वैलिड लॉजिक जो होते हैं ना, सही रीज़न, सही लॉजिक, वो आपको आत्मा से आते हैं, कभी भी दिमाग से नहीं आते। दिमाग से हमेशा आती है ईगो, ठीक है, या फिर डर से आपको ऑपरेट कराया जाएगा कि भैया ये ऐसा हो जाएगा, पहले भी ऐसा ही हुआ है तेरे साथ, अभी भी ऐसा हो जाएगा। तो ये डर वाली चीज़ बहुत ज़्यादा लाई जाती है, या तो फिर ईगो, ठीक है, दूसरे की हिम्मत ही कैसे होगी, तू भी दिखा ना, बदले वाली चीज़। तो ये चीज़ है, तो ये आपके दिमाग से आती है। तो जितना आप अपनी थॉट्स को, ठीक है ना, अपनी आवाज़ को नोटिस करेंगे, उतना ही आप क्लियरली जान पाएंगे कि ये आपके थॉट्स हैं, ये दिमाग से हैं और ये वाकई में आपके अंदर की आवाज़ है जो बहुत ही धीमी और हल्की होती है और वो आपको बार बार पोक नहीं करती। एक बार बोलेगी, दैट्स इनफ। फिर दोबारा आप जब और कोशिश करेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बहुत टाइम बाद, तब जाके एक आधी बार वो और आपको बोलेगी। बार बार कंटिन्यूशन में, जैसे दिमाग में थॉट चलते रहते हैं ना, जब तक आप वो काम कर नहीं लेते तब तक वो चलता रहता है दिमाग में। आपकी आत्मा की आवाज़ वैसा नहीं करती, वो सिर्फ धीमी हल्की आवाज़ होती है जो आपको एक बार पोक करती है, या मैक्स टू मैक्स 2 बार। बार बार रिपीटेडली अगर सवाल उठ रहे हैं या कोई भी चीज़ हो रही है, तो वो आपके दिमाग से है। आपको इसे बहुत नोटिस करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। जैसे बच्चे की बात जो व्यक्ति सुनता है वो उसे ही सुनाता है ना, और जो व्यक्ति उसको इग्नोर करता है, नहीं सुनता, वो उसे दोबारा सुनाने बताने में इंटरेस्टेड भी नहीं होता। तो ऐसे ही हमारी सोल है, अगर आप सुनेंगे तो वो डेफिनेटली आपको बताएगी, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आप कनेक्ट नहीं करना चाहेंगे खुद से, खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, तो वो भी आपको फिर छोड़ देगी, क्योंकि शरीर है, धक्के खाएगा तभी आएगा, जाएगा कहाँ, मेरी ही मानेगा अंत में, नहीं तो दुख भोगेगा, भोगता रहे। ये चीज़ होती है। तो इसीलिए अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचानिए। स्टार्टिंग में ये बहुत धीमी और हल्की होती है, जैसे जैसे आप आवाज़ पे चलने लग जाएंगे, सुनने मानने लग जाएंगे, वैसे ही इसकी आवाज़ जो है वो बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नोटिस इसमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और ज़्यादा फील करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि
फीलिंग को फील कीजिए, थॉट्स को नोटिस कीजिए, क्लियर कीजिए, क्योंकि जब आप ये चीज़ नोटिस करने लगेंगे, फील करने लगेंगे, तभी आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। उतना ज़्यादा डीप में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपकी जो आदत है वो बन जाएगी हर चीज़ को नोटिस करने की, हर पल में कॉन्शियस रहने की। तो आई होप समझ में आई हो ये वीडियो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर लगता है किसी को कि ये वीडियो की उसे ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। एक और बात है, यहाँ पे मैंने कुछ ऑफ़र्स आपके लिए चलाए हैं सभी के लिए, चाहे वो नए हों ट्विन फ्लेम जर्नी में या पुराने। सेट 1 है, आप देख सकते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस है, इसका ऑफ़र प्राइस क्या है। ये सेट 2 है, इसका एक्सचेंज क्या है और ऑफ़र प्राइस क्या है, आप वो देख सकते हैं। ऐसे ही सेट 3 है, ठीक है, इसका ऑफ़र प्राइस देखिए और नॉर्मल एक्सचेंज देखिए। ऐसे ही सेट 4 है। तो अगर कोई भी इनमें से सेट आपको क्वेश्चंस का समझ में आता है और आप ये ऑफ़र अवेल करना चाहते हैं तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये ऑफ़र सिर्फ़ और सिर्फ 12 तारीख तक वैलिड है, आप 12 तक ही ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।